चैप्टर 117 जैकी अबीर का झगड़ा सबका ईशानी के लिए प्यार। अबीर की ये कहने पर कि ईशानी की फेशियल फीचर रेणुका जी और शेखर जी से मिलती हैं, सबको ईशानी का चेहरा याद आ गया। सच में ईशानी आरती जी की तरह तो दिखती थी, पर आरती जी भी अपने माँ पर और भाई पर ही गई थी। ज़्यादातर दिखती थी अपने भाइयों की तरह, पर आरती जी की आंखें अपने पापा मतलब प्रवीणा जी पर गई थी। वहीं ईशानी की फेशियल फीचर रेणुका जी और शेखर जी से थोड़ा थोड़ा मिलता था, पर उसकी आंखें बिल्कुल ग्रे थी, रेणुका जी की तरह और शेखर जी की तरह। उन तीनों को ईशानी के साथ देखकर कोई भी बता सकता था कि वे उनकी फैमिली की ही बच्ची है। सब समझ गए कि ईशानी को देखकर कबीर और अबीर उसे कैसे पहचान गए। ईशानी सच में अपने नाना और मामा से मिलती जुलती थी। अबीर मुस्कुराते हुए बोला, सच में मेरी प्यारी बहन बहुत क्यूट है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरी इतनी खूबसूरत डॉल जैसी बहन भी होगी। वहीं अबीर की बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं समीर, दर्शित, रेहान और अयान को तो जलन फील हो रहा था कि उनकी बहन उन्हें भाई मानने से इनकार कर रही है। उन्हें उससे बहन बोलने का हक भी नहीं है और यहाँ ये बार बार ईशानी को बहन कहे जा रहे हैं। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बहन और दो भाई मिल जाने की वजह से उनसे और ज़्यादा दूर ना चली जाए। वहीं प्रिया तो गुस्से और जलन के मारे फटने को थी। अबीर ने उसे एक नज़र देखा भी नहीं, पर यहाँ वे ईशानी की ऐसी तारीफ कर रहा है जैसे ईशानी के सिवा दुनिया में कोई लड़की हो ही ना। वे भी तो इतनी सुंदर थी, तो फिर सबकी आंखों में ईशानी सबसे पहले क्यों आती है। तभी रविकांत जी बोले, तो आप दोनों ऑलरेडी ईशानी से बात कर चुके हैं। कबीर ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, तो अबीर स्माइल करते हुए बोला, हाँ दादाजी, मैं तो उससे बात भी कर चुका हूँ, वो बहुत क्यूट है। उसकी बात सुनकर कबीर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। सच में उसका भाई झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। वे किसी के सामने भी कुछ भी बोल सकता है, चाहे सामने वाला को अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि समीर और बाकी तीनों भाई को देखकर कबीर इतना तो समझ चुका था कि अबीर की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी। अबीर तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे उसी अंदाज में बोला, मैंने तो उसके गाल को टच किया, बिल्कुल डॉल की तरह है। वे तो मुझे ही अपने बाल सहलाने देती है, भाई को नहीं। उसके मन में तो हमेशा से मैं ही नंबर 1 रहूँगा। अबीर की ये बात सुनकर तो चारों भाइयों के दिल में जैसे सांप लौट रहे थे। ईशानी ने आज तक उन्हें खुद को छूने भी नहीं दिया और न ही उन्हें अभी तक प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने दिया, तो ईशानी अभी मिली हुई अबीर को खुद को छूने कैसे दिया। तभी उन चारों को याद आया, ईशानी की तो पहले से ही ध्रुव, रुद्र, अभिक और वेद को अपना भाई मानती है और उन्हें उस दिन जिंदल फैमिली के इकलौते बेटे को भी देखा था जो चिल्लाते हुए झगड़ा कर रहा था कि ईशानी भी सिर्फ उसकी बहन है। ये बात याद आते ही उन चारों को अबीर पर हंसी आने लगी कि उन्हें पता था कि ईशानी ने कभी अबीर जैसे वे भी मिली है, उसे तो वे भाई नहीं मानेगी और वे भी फेवरेट तो बिल्कुल नहीं। सब बातें कर रहे थे, तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, तो दादाजी बोले, लो आगे मेरी प्यारी पोती, जरूर ये ईशानी ही होगी। बात सुनकर प्रवीण जी, रेणुका जी और बाकी शेखर जी और नीलिमा जी भी एक्साइटेड हो गए, क्योंकि वे अपनी नातिन और भांजी से पहली बार मिलने वाले थे। अबीर भी बहुत एक्साइटेड हो गया था फिर से ईशानी से मिलने के लिए। तभी ईशानी नंदिनी के साथ जैकी हॉल में तीनों पहुंचे ही थे। तभी अबीर जल्दी से अपनी जगह से उठकर ईशानी के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर दूसरे हाथ से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तुम आ गई मेरी प्यारी बहन। वहीं ऐसे अचानक अबीर के उसके सामने आ जाने से अपने साथ ऐसे क्लोज होते देख ईशानी हैरान थी। उसने तो पहले ही उन दोनों भाइयों को बोल दिया था कि उसके मेहरा फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि वे अभी तक उसकी नज़रें सिर्फ कबीर पर पड़ी थी जो बैठा हुआ था। वहीं ईशानी के चारों भाई तो गुस्से से अबीर के हाथ को घूर रहे थे। उनका मन कर रहा था अभी जाकर अबीर के हाथ को ईशानी से दूर कर दें। वहीं ईशानी मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ये बंदर है कौन और यीशु से इतना चिपक क्यों रहा है।
क्योंकि इसे अपनी जान का डर नहीं है। तभी जैकी, जिसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई अनजान लड़का उसके बॉस के करीब है, क्योंकि उसने कल कबीर और अबीर को मार्क्स के साथ देखा था, इसीलिए अब तक वे पहचान नहीं पाया था कि ये दोनों वही हैं जिन्हें वे कल रात को मिला था। वे जल्दी से आगे आया और अबीर को इशारे से दूर धकेलते हुए गुस्से से बोला, कौन हो तुम? दूर रहो मेरी बॉस से। मेरी बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनके करीब आए। उसके ऐसे बोलने से और इशारे से दूर करने से अबीर को भी गुस्सा आ गया। वे गुस्से से जैकी को घूरते हुए बोला, और तुम होते कौन हो कि मैं अपनी बहन के से दूर रहूं? इसकी बात सुनकर जैकी भी अकड़ते हुए बोला, मैं अपनी ईशानी बॉस का असिस्टेंट कम छोटा भाई हूँ, और मेरे साथ मेरे माथे पर बेवकूफ़ लिखा है क्या? जो तुम कहोगे मैं मान जाऊँगा। तुम मेरे बॉस के छोटे भाई हो। दोनों को ऐसे झगड़ते देख सबने अपना सिर पीट लिया। वहीं ईशानी जैकी को चुप रहने को बोलकर सबकी तरफ देखने लगी। ईशानी की बात सुनकर जैकी भी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुप हो गया। उसे ईशानी एक बार कहने से ही चुप होते देख रायचंद फैमिली सब हैरान हो गए कि अभी जो लड़का लड़ने को तैयार था, अभी ईशानी के एक बार कहने से वे चुप भी हो गया। मेरा फैमिली को तो कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वे सब तो जैकी के इस बिहेवियर को आदी थे। तभी ईशानी की नज़रें कुछ अनजान चेहरे पर गई, जो एकटक उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। तभी रविकांत जी ने ईशानी को अपने पास बुलाया, तो ईशानी ने उन पर अपनी नज़रें हटा ली और अपने दादाजी के पास चली गई। दादाजी ईशानी को देखकर बोले, बेटा ये तुम्हारे नाना जी, नानी माँ। उन्हें प्रवीणा जी और रेणुका जी की तरफ दिखाते हुए बोला, और फिर शेखर जी और नीलिमा जी की तरफ देखते हुए बोले, और ये तुम्हारे मामा और मामी हैं। वहीं अपने मामा जी और मामी ईशानी अपने मॉम की याद आ गई, क्योंकि ये काव्या की मॉम के नाम भी थे। अब जब दादाजी खुद उनसे मिलने आए थे, तो ईशानी को अब उनसे मिलना ही था। इसीलिए ईशानी ने सबको पोलाइटली ग्रीट किया और आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही नीचे झुकी, रेणुका जी ने उसे रोक दिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, उनकी जगह पैरों में नहीं होती। कहकर रेणुका जी ने ईशानी को गले लगा लिया और बोली, कितनी प्यारी और खूबसूरत है हमारी बच्ची। ईशानी को उसने बहुत अपनेपन वाली फीलिंग आ रही थी, इसकी वे उनसे दूर नहीं हुई। तभी प्रवीण जी बोले, अरे रेणुका जी, हमें भी तो हमारी नातिन से मिलने दीजिए। उनकी बात सुनकर रेणुका जी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। पहले हम सब अपनी इकलौती नातिन को अच्छे से तो देख ले, फिर आप मिल लेना। किसी ने मना किया है क्या आपको? उनकी बात सुनकर प्रवीण जी मुंह बना गए। वहीं बाकी सबके होठों पर स्माइल आ गई। वहीं सुकेत जी आरती जी को देख रहे थे कि ईशानी की वजह से, ईशानी के आने के बाद से कैसे घर में जैसे रौनक आ गई है। इतनी सारी फैमिली है जो ईशानी को अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती है और ईशानी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उनकी फैमिली जो इतने सालों से उनसे दूर रही थी, वे भी ईशानी से मिलने आ गए हैं। और वे जो ईशानी को खुद की फैमिली, उसकी माँ बाप थे, उन्होंने तो खुद की मासूम सी बच्ची को अपनाने से मना कर दिया था। प्रवीण जी ने ईशानी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम बहुत प्यारी हो मेरी बच्ची। शेखर जी ने भी अपनी भांजी को प्यार से गले लगा लिया। ईशानी को पता नहीं क्यों, पर आज इन सबके साथ उसे कंफर्टेबल फील हो रहा था। तभी नीलिमा जी शेखर जी को ईशानी से दूर करते हुए बोली, अरे हम भी लाइन में हैं, हमें भी अपनी इकलौती भांजी से मिलना है। इतना कहकर उन्होंने भी ईशानी को प्यार से गले लगा लिया और उसके सिर पर प्यार से चूमते हुए बोली, तुम बिल्कुल एक एंजल की तरह हो मेरी बच्ची। वहीं अबीर नाराज़गी से बोला, मुझे भी मिलना है। अब अगर तुम सबका हो गया हो तो क्या मेरी प्यारी मासूम बहन मुझे अकेले छोड़ोगी? तुम सब उससे परेशान कर रहे हो। उसकी बात सुनकर रेणुका जी बोली, नालायक कहीं के, हम कहाँ अपनी नातिन को परेशान कर रहे हैं। वे तो तुम हो जो अपनी इकलौती प्यारी सी बहन को परेशान कर रहे हो। उनकी बात सुनकर अबीर का मुंह बन गया। नीलिमा जी जैसे ही ईशानी से अलग हुई, अबीर जल्दी से आकर ईशानी के गले लग गया और बोला, मैं अपनी प्यारी बहन को हमेशा आप सबसे
छिपा के प्रोटेक्ट करके रखूंगा। वहीं ईशानी और बाकी सब भी हैरानी से अबीर को देख रहे थे। ईशानी के चारों भाई तो जलन से पागल हो रहे थे कि कोई और उनकी बहन को ऐसे गले लगाया हुआ है, और ईशानी भी अभी शांत थी। उन्हें ये देखकर बुरा लग रहा था कि ईशानी उन्हें ऐसे ही गले लगने देगी। वहीं नंदिनी और जैकी भी हैरान थे कि ये लड़का कितना ओवर ड्रामा करता है। वहीं नंदिनी तो सोच रही थी कि अबीर जैकी से भी 2 कदम आगे है। रेणुका जी बोली, बस बस अब उसे बैठने दो। उनकी बात सुनकर अबीर थोड़ा उदासी के साथ ईशानी से अलग हो गया। दादी माँ अपने पास रखे बैग को ईशानी को देकर बोली, ये आपके लिए है बच्चा, आपका पहला गिफ्ट हमारी तरफ से। ईशानी लेना तो नहीं चाहती थी, पर उनकी ज़्यादा इंसिस्ट करने पर उसने ले लिया। पर ब्रांड का नाम देखकर वे एक्वर्ड हो गई। वहीं बाकी दादाजी शेखर जी दोनों भाई भी ईशानी को कुछ न कुछ गिफ्ट दे रहे थे। उनमें से एक ने लिमिटेड ब्लैक कार्ड दिया था, जो ईशानी के पास पहले से ही 2-3 ब्लैक कार्ड थे, पर उनके फोर्स करने पर ईशानी ने उसे भी रख लिया। पर वहीं ईशानी को इतना सारा गिफ्ट मिलता देखकर प्रिया को गुस्सा आ रहा था। वे गुस्से और जलन से आग बबूला हो रही थी, क्योंकि वे उनकी बायोलॉजिकल नाती नहीं है। इस वजह से वे लोग उसे कोई भी गिफ्ट नहीं दे रहे थे। उससे ये सब बहुत अनफेयर लग रहा था। ये सारा प्यार, गिफ्ट, पैसा सब उसका होना चाहिए था, ईशानी की नहीं। वहीं आरती जी ईशानी को अपनी आंखों में नमी लिए देख रही थी। वहीं प्रवीण जी और बाकी सब तो ईशानी से बिल्कुल उनकी फैमिली और पर्सनालिटी उनके पोते कबीर की तरह लग रही थी। वहीं किसी की नज़रें अपने ऊपर महसूस करके ईशानी अपनी आंखें घुमाकर देखी तो वे आरती जी और सुकेत जी थे, जो दोनों अपनी आंखों में कुछ इमोशन लिए देख रहे थे। तभी ईशानी की नज़र आरती जी के साड़ी पर गई, जो उसे काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी। तभी उसे याद आया कि ये वही साड़ी है जिसे उसने बहुत प्यार से उनके जन्मदिन पर दिया था, पर उन्होंने इसे हाथ भी नहीं लगाया था और ना ही उसे प्यार से लिखा कार्ड को पढ़ा था। उसे देखकर ईशानी की यादें फिर से ताज़ा हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दी हुई सस्ती साड़ी को आरती जी ने आज क्यों पहना है। अब ये साड़ी उनके लिए सस्ता नहीं है क्या? उसकी आंखों में पुरानी बातें सोचकर कुछ इमोशन आ गए, पर उसने उसे शो नहीं होने दिया और उन पर से अपनी नज़रें हटा ली। वहीं आरती जी, जो ईशानी की उनकी तरफ देखने की से खुश हो रही थी, पर ईशानी के फिर से उन पर से नज़रें फेर लेने से भी काफ़ी दुखी हो गई। अभी के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।